हिस्ट्री टेस्ट नंबर 7 और ये मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टेस्ट। ठीक, पहला प्रश्न, जो गांधी जी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बों में से सामान सहित जो है बाहर फेंक दिए गए थे? सही जवाब डी, 1893। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन तो बी, 1920 में। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? डी ऑप्शन, 1924 में। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम क्या था? तो इसका जवाब है ए ऑप्शन, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, इन्हें जो है शहद सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये भी प्रश्न आया हुआ है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बादशाह खान के भी नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक की स्थापना की थी इन्होंने। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार जो है कौन हुआ था? ये यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार कौन हुआ था? यूपीटीपीएससी में भी आया हुआ है 2016 में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का पहला शिकार जो हुआ था वो हुआ था सतारा। ठीक है, 1848 में। इसके बाद संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर 1854 में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किन सत्रों की जो है अध्यक्षता की थी? किस सत्र की अध्यक्षता की थी? गया, दिल्ली, बेलगाम, कानपुर। तो गांधी ने जो है 1924 में जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। 40वां अधिवेशन था। अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली व अंतिम बार अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। पहली और अंतिम बार कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक, 1924। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? चार ऑप्शन आपके सामने। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? तो रैमसे मैकडॉनल्ड्स। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाए, रैमसे मैकडॉनल्ड्स। सभी ने अयोध्या आंदोलन की शुरुआत के पहले वार्षिक को महात्मा गांधी का 11 सूत्री चेतावनी दिया। इसमें क्या सही है? जो चेतावनी दिया था उसमें क्या सही है? तो डी ऑप्शन। तीनों उन्होंने कहा था। रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनैतिक कैदियों को रिहा करना, ये तीनों कहा था। अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन सही होगा। नहीं, ये होगा, ये दोनों माफ करिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। बी वाला 2 और 3 ये दोनों सही है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये गलत होगा, ये दोनों सही होगा। ठीक है, भू राजस्व में 50% की कमी और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, इससे कोई मतलब नहीं था। ये दोनों ऑप्शन सही होगा, तो ये दोनों है बी में, तो 2 और 3 ये मांगते कि भू राजस्व में 50% की कमी, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, डाक आरक्षण बिल पास करना, नमक कर समाप्त किया जाए,
तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास करना। और उसके बाद ये थे। रुपए विनिमय दर घटाकर एक सिग्नल एंस की जाए। सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगाई जाए। सार्वजनिक नियंत्रण यहाँ पे शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए। ये जो है 11 थे। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको बताना है। कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में हुई। इसमें जो है बी ऑप्शन, पहली ये हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर दूसरा और लास्ट में पहला। ये देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद 1883, माले मांटे 1909, फिर रोलेट एक्ट 1919, गांधी इरविन समझौता 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो डी ऑप्शन, नमक कर के विरुद्ध था। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था। सेरिंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था, तो सी ऑप्शन, टीपू सुल्तान को। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। लोअर 2015 में आया हुआ प्रश्न है। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ, तो डी ऑप्शन, औरंगजेब। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान सी ऑप्शन, मैसूर का शासक था। कहाँ का, मैसूर। टीपू सुल्तान यानी फतेह अली टीपू हैदर अली का पुत्र था और यह जो है मैसूर का शासक था। इसकी मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। सिराजुद्दौला को हराया गया था। प्लासी, वंशीवेश, पानीपत या बक्सर, तो ये था ए ऑप्शन, 1757 के प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको बताया अभी 1757। तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। टोटल 211 प्रश्न। कुछ प्रश्न आपको टेस्ट के फॉर्म में कराए गए और जो मध्यकालीन और प्राचीन भारत है उसे आपको डायरेक्ट बता दिया गया। तो लोअर पीसीएस यानी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू की जितनी भी वैकेंसियाँ 2 से 3 सालों में हुई हैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए। हिस्ट्री हो गई है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट आपको करा दिए गए हैं। तकरीबन 1000 से ज़्यादा प्रश्न। ठीक है।